ब्रज प्रेस क्लब पर आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने कहा कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पत्रकार भी निष्पक्ष रिपोर्टिंग करें, फेक न्यूजों को प्रकाशित करने से पहले उसकी सत्यता जाँच लें। मयूर विहार स्थित ब्रज प्रेस क्लब पर आयोजित समारोह को पूर्व शिक्षा मंत्री एवं माट विधायक श्याम सुंदर शर्मा ने मीडिया पर हो रहे हमलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकारों का लोकतंत्र में चौथा स्थान है, जिसको प्रशासन पूर्ण सुरक्षा का वातावरण दे, जिससे वह निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर सकें। देश भर में आज पत्रकारिता दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें कृष्ण की नगरी मथुरा में भी कलम के सिपाहियों ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर पत्रकार दिवस की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश के दुग्ध विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, आरएसएस के विभाग प्रचारक गोविंद सिंह, बसपा के पूर्व मंत्री और विधायक श्याम सुंदर शर्मा के साथ ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष कमलकांत उपमन्यु व ठाकुर प्रकाश सिंह सहित दर्जनों पत्रकार शामिल हुए, जहां सभी ने लॉकडाउन के दौरान जिन परिस्थिति में आज जान को जोखिम में डालकर पत्रकार अपना काम करते हैं, उस पर चर्चा हुई, जिसमें जहां मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि आज जिस तरह से पत्रकार कोरोना वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, उनका सच में बड़ा योगदान रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि आज पत्रकार दिवस की सभी पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि योगी सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को हमेशा सम्मान देते हैं, मगर उसके बावजूद भी पत्रकारों पर हो रहे हमले और उनके शोषण के सवाल पर कहा कि जिस तरीके से हर युग में इंसान के साथ राक्षस होते हैं, उसी तरह से जैसे इस युग में भी कुछ राक्षस हैं जो कि इस तरह का कार्य करते हैं, मगर हमारी नज़र में आएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। पत्रकार दिवस के अवसर पर हमारे विभाग प्रचारक आदरणीय गोविंद जी और केडी मेडिकल कॉलेज और केडी यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में रामकिशोर जी, आदरणीय उपमन्यु जी, सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। पत्रकारिता दिवस पर बधाई देने के लिए आए हैं। स्वस्थ पत्रकारिता ये प्रजातंत्र की मूल है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और वर्तमान युग में साहित्य का अर्थ केवल पत्रकारिता और मीडिया है। इस कोविड-19 विश्वव्यापी महामारी में हमारे जिस तरह से बहादुर सैनिक हमारी देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ डॉक्टर्स ने, सफाई कर्मियों ने, कोरोना वायरस में सबने अपने प्राणों की बाजी लगा के समाज की सेवा की है। लेकिन उसमें भी जहाँ जहाँ कमी रह गई, उस सारी रिस्क को यदि पूरा किया है, उन सारी कमियों को यदि कहीं उजागर किया है, तो वो हमारे पत्रकार भाइयों ने किया है, मीडिया के बंधुओं ने किया है। इसलिए उनका भी योगदान सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ। स्वस्थ पत्रकारिता होनी चाहिए। स्वस्थ पत्रकारिता देखो, न्यायपालिका है, विधायिका है, इसी तरह प्रजातंत्र की थाती स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता पर आधारित है। महर्षि नारद जी की जयंती के अवसर पर अपने इधर प्रेस क्लब के द्वारा श्री कमलकांत उपमन्यु जी के द्वारा और उनकी पूरी टीम के द्वारा नारद जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आदरणीय कैबिनेट मंत्री जी श्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी के माध्यम से यहाँ पे मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण किया गया और पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता की संपूर्ण देश में आवश्यकता है। इस क्षेत्र में अपने देश के नौजवानों को, एक युवा शक्ति को बढ़ने की भी ज़रूरत है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यह देश में बहुत प्रकार की बातें होती हैं, तब एक नकारात्मक संदेश देने वाले लोग भी खड़े होते हैं। तो एक पत्रकारिता जगत में अच्छे लोग जब आते हैं तो पत्रकारिता में
निश्चित है एक पत्रकारिता संपूर्ण देश में सकारात्मक संदेश देती है और देश के बारे में, समाज के बारे में जवाबदेही केवल जनप्रतिनिधियों की ही नहीं है, इसकी जवाबदेही हम सबकी है, क्योंकि यह देश हम सबका है और हम सबको मिलकर इसकी चिंता करना और कैसे अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है, ऐसा विचार करना, इसकी भी आवश्यकता है। आज ऐसे अच्छे कार्यक्रम का आयोजन ओपन न्यूज द्वारा किया गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी हमारे पत्रकार बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दौरान जो कोविड का भी दौरान जो जागरूकता लोगों के बीच में फैलाने का कार्य पत्रकारों के द्वारा किया गया है और साथ ही साथ अन्य माध्यमों से जो लोगों तक पहुंचने का कार्य बड़ी ही कुशलता के साथ यहाँ ब्रज क्षेत्र में हमारे मथुरा जनपद में सभी पत्रकार करते चले आ रहे हैं और एक कंधा से कंधा मिलाकर सभी स्वयंसेवी संगठन, सरकारी तंत्र और जो हमारा चौथा स्तंभ है पत्रकार, सभी लोग मिलकर कार्य अच्छा करते आ रहे हैं। ऐसे ही आगे चलता रहे, इस चीज़ की मैं शुभकामनाएं सभी को देना चाहता हूं। और कोविड के संबंध में प्रोटोकॉल्स का पालन करने के संबंध में भी आप लोगों के द्वारा बड़ा ही अच्छा जागरूकता का संदेश सब जगह दिया है। आगे भी इसी प्रकार चलता रहे और सभी पत्रकारों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन भी शासन के निर्देशानुसार और जिला प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और कल से वो वैक्सीनेशन की ड्राइव भी सभी पत्रकारों के लिए की जाएगी, क्योंकि एक फ्रंट लाइन पे जाकर और लोगों के बीच जाकर कार्य करने का एक दायित्व हमारे सभी पत्रकार बंधुओं ने निभाया है और उन पर जिम्मेदारी करते चले आ रहे हैं। तो इस अवसर पर पुनः एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पत्रकारिता दिवस के इस शुभ अवसर पर विशेष रूप से मथुरा के, पूरे प्रदेश के और देश के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। चौथे स्तंभ के रूप में जो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सहयोग के साथ साथ सकारात्मक आलोचना और जहां जहां कमियां हैं उसको भी अच्छे तरीके से उठाते हैं, इसके लिए मैं मथुरा के सभी पत्रकारों का बहुत धन्यवाद करता हूं। आपके इस सहयोग से, आपकी इस फीडबैक से हम प्रतिदिन और अच्छा काम करने की प्रेरणा लेते हैं और मुझे पूर्ण आशा है जिस तरह से आपने हमेशा मथुरा के लिए सकारात्मक सोच रखी है, मथुरा के प्रशासन के प्रति सकारात्मक सोच रखी है, इसी तरह आगे भी आपका सहयोग हमें प्राप्त होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।